अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स क्या हैं और इनका यूज़ कहाँ होता है और इनका कहाँ यूज़ नहीं होता। आर्टिकल के बारे में तकरीबन हर किस्म के एग्ज़ाम में या जॉब्स के टेस्ट में ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो इसको सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। ए, एन और द, ये तीन वर्ड्स आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल एक लफ्ज़ है जो नाउन को मॉडिफाई करता है, यानी कि नाउन के बारे में हमें मज़ीद बताता है कि ये नाउन आम है या ख़ास है। इंग्लिश में दो किस्म के आर्टिकल होते हैं, या तो वो डेफिनेट होगा या इनडेफिनेट होगा। जब हम किसी स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात करेंगे तो वो डेफिनेट आर्टिकल होगा, और जब हम किसी आम नाउन के बारे में बात करेंगे तो वो इनडेफिनेट आर्टिकल होगा। अब डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? वो सिर्फ एक ही है, वो है द। और इनडेफिनेट आर्टिकल जो हैं वो दो हैं, ए और एन। ठीक है, अब कुछ सिंपल सी एग्जांपल्स हैं आर्टिकल्स की। आई नीड अ पेन, I need an umbrella. I need the black pen. I need a black pen. I need the small umbrella. ठीक है, अब पहले हम indefinite आर्टिकल पढ़ लेते हैं कि indefinite आर्टिकल क्या होते हैं। अब पहले ही सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा था, एग्जाम्पल्स में, पहली एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि वो कह रहा है कि I need a pen, मुझे एक पेन चाहिए। तो ये कोई भी पेन हो सकता है, ये कोई मखसूस पेन नहीं है, इसलिए यहाँ ए का इस्तेमाल होगा। और उसके बाद वो कह रहा है अम्ब्रेला के बारे में, आई नीड एन अम्ब्रेला। और उसके बाद एक अम्ब्रेला का जिक्र है, ये भी एक कॉमन सी अम्ब्रेला है, कोई सी भी अम्ब्रेला हो सकती है। यहाँ एन का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि अम्ब्रेला वर्ड जो है इसकी शुरुआत जो है एक वॉवेल जो कि यू है उससे हुई है। आगे चल के मैं मज़ीद तफसील से हम इसको पढ़ेंगे। अब तीसरे सेंटेंस में एक ख़ास काले पेन का जिक्र है। फ़र्ज़ करें सामने कुछ मुख्तलिफ़ रंग के पेन पड़े हुए हैं और मुझे सिर्फ़ एक मखसूस काले रंग का पेन चाहिए। इसका मतलब है कि सामने मौजूद कई पेनों में से मुझे एक मखसूस काला पेन चाहिए, तो यहाँ द का इस्तेमाल होगा। एक और सिचुएशन देखते हैं, मुझे एक काला पेन चाहिए, या कोई भी काला पेन हो सकता है। मार्केट में और दूसरी जगहों पर बहुत से काले पेन हैं। चौथा सेंटेंस जो हमारा है ऐसी ही सिचुएशन को बयान कर रहा है, इसीलिए यहाँ ए का इस्तेमाल हुआ है। और आखिरी सेंटेंस में ये फ़र्ज़ किया गया है कि सामने कई छतरियाँ हैं जो कि मुख्तलिफ़ साइज़ की हैं, और मुझे एक मखसूस छतरी चाहिए, मखसूस छोटी छतरी चाहिए, इसलिए यहाँ द का इस्तेमाल किया गया है। आगे हम इन सब चीज़ों के बारे में मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये किसी मखसूस नाउन के लिए इस्तेमाल नहीं होते, तो ये इनडेफिनेट कहलाते हैं। ए और एन दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। अब मैं आपको इनडेफिनेट आर्टिकल्स का एक और आसान सा फार्मूला मैं बताता हूँ। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स का आसान सा फार्मूला ये है कि अलिफ या अलिफ मदा से जो वर्ड शुरू होंगे उनके साथ एन लगाया जाएगा और बाकी तमाम के साथ ए लगाया जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। स्टार को उर्दू में कैसे लिखेंगे? सीन, टे, अलिफ, रे। तो ये हो गया स्टार। ये अलिफ से शुरू नहीं हुआ, ये अलिफ मदा से शुरू नहीं हुआ,
ये सीन से शुरू हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ए लगाया गया है। इवनिंग, इवनिंग अलिफ से शुरू हो रहा है उर्दू में अगर हम इसको लिखेंगे, और तो इसीलिए यहाँ पे एन का इस्तेमाल होगा। आर, अब आर को कैसे देखेंगे, अलिफ मदा से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एन है। ये सबसे आसान फार्मूला है इनडेफिनेट आर्टिकल्स के लिए, ठीक है। जो अल्फाज अलिफ या अलिफ मदा से शुरू होते हैं उनके साथ एन लगाया जाएगा, बाकी तमाम के साथ ए लगाया जाएगा। ये आप हमेशा याद रखिए। आपको पता होगा कि वॉवेल्स क्या होते हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू ये वॉवेल्स कहलाते हैं। वाई को भी आधा वॉवेल समझा जाता है और बाकी तमाम जो वर्ड्स हैं उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब कॉमन नाउन का जिक्र करने के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल्स इस्तेमाल होते हैं। जो सिंगुलर नाउन किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनसे पहले ए लगाया जाता है, और जो नाउन किसी वॉवेल से शुरू होते हैं उनसे पहले एन लगाया जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल में हमने देखा है, दिस इज अ पेन, आई नीड एन अम्ब्रेला, कैन यू कैच एन ईगल। ऐसे अल्फाज जो अगरचे वॉवेल से शुरू होते हैं मगर इब्तिदाई साउंड वॉवेल की नहीं देते, उनके साथ ए लगाया जाता है। जैसे आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ यूनिवर्सिटी, यू नीड अ यूनिफॉर्म। इसी तरह कुछ नाउन ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं मगर इब्तिदाई साउंड, उनकी जो साउंड होती है वो वॉवेल की देते हैं, उनके साथ एन लगाया जाता है। जैसे दिस इज एन ऑनर, वी नीड एन MBA फॉर दिस पोजिशन। ए और एन के मानी एक ही हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल सिंगुलर नाउन के साथ होता है, जैसा कि हमने अपनी एग्जाम्पल्स में पढ़ा है। अच्छा, प्लूरल नाउन के साथ ये इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ए और एन का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। काउंटेबल नाउन्स के बारे में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जैसे वाटर, एयर, राइस, मिल्क, क्लाउड, इनके साथ ए और एन इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपके आसानी के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं। इनमें जो गलत सेंटेंस बनाए गए हैं वो इनकरेक्ट ऑब्वियसली लिख दिए गए हैं, और जो करेक्ट सेंटेंस हैं उनके आगे करेक्ट मार्क लगा दिया गया है, करेक्ट लिख दिया गया है। जैसे कि पहला सेंटेंस हमारा है प्लीज गिव मी अ वाटर। ये इनकरेक्ट सेंटेंस, कैसे बोलेंगे इसको? प्लीज गिव मी सम वाटर। देयर इज अ मिल्क, ये गलत है। देयर इज अ ग्लास ऑफ मिल्क, ये करेक्ट है। प्लीज गिव मी एन आइस, ये इनकरेक्ट है। प्लीज गिव मी एन आइस क्यूब, ये करेक्ट सेंटेंस है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। अब ए और एन का इस्तेमाल नाउन के एडजेक्टिव की बुनियाद पर, जिस नाउन के साथ एडजेक्टिव लगा होता है, ए या एन का इस्तेमाल एडजेक्टिव के इब्तिदाई साउंड पर होता है। अब इसकी एग्जाम्पल ये है, आई हर्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे, ही विल गिव अ स्मॉल गिफ्ट टू हिज सिस्टर। किसी ख़ास चीज़ की तरफ पहला रेफरेंस, ए और एन का इस्तेमाल ख़ास चीज़ों के लिए नहीं होता, मगर किसी ख़ास चीज़ की तरफ पहली दफ़ा हवाला देने के लिए ए या एन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही विजिटेड a historic place last week, I saw a rare painting today। प्रॉपर नाउन के साथ कंपैरिजन के लिए
प्रॉपर नाउन के साथ द इस्तेमाल किया जाता है, मगर कंपैरिजन के लिए प्रॉपर नाउन के साथ ए या और एन का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस नीड द विजडम ऑफ अकायद, ही इज ट्राइंग टू बी अ सेकंड वसीम अकरम। ठीक है, यहां तक हुआ हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल क्लियर। अब देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं। जब हम किसी खास शख्स, जगह या चीज का हवाला देते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का इस्तेमाल करते हैं। नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, अगर नाउन जिसका हवाला दिया जा रहा है मखसूस यानी स्पेसिफिक है तो द इस्तेमाल होगा। जब हमें यकीन होता है कि बोलने वाला या सुनने वाला जानता है कि किस चीज़ का हवाला दिया जा रहा है तो द इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, द मून इज़ वेरी ब्राइट टुनाइट, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, please give me the nail, please give me the hammer, please give me the large nail। अच्छा, फर्स्ट सेंटेंस में हैमर का जिक्र है जो एक कॉमन सी चीज़ है, मगर यहाँ इस ख़ास हैमर की तरफ इशारा है जिसे मैं और सुनने वाले जानते हैं, मगर किसी भी आम सी हैमर का जिक्र करता तो कहता प्लीज़ गिव मी अ हैमर। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में एक स्पेसिफिक नेल और तीसरे सेंटेंस में ख़ास तौर पर लार्ज नेल का जिक्र है। आगे चल के हम देखेंगे कि द कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। द कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, इनसे पहले द का इस्तेमाल होगा। होली बुक्स के नाम से पहले द इस्तेमाल होगा। ऑर्डिनल्स से पहले द का इस्तेमाल होगा। यूनिक चीज़ों के लिए द का इस्तेमाल होगा। न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स, मैगजीन्स, इनके नामों से के साथ द का इस्तेमाल होगा। अब एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री की एग्जाम्पल हम देखते हैं। शी इज़ द बेस्ट स्पीकर, असलम इज़ द fastest runner, Hania is the youngest member of our team। अब हॉली बुक्स के नामों से पहले हैव यू रीड द बाइबल, हैव यू रीड द कुरान। यूनिक चीज़ें जैसे द सन इज अ स्टार, ही इज ऑलवेज ऑन द इंटरनेट, वी लुक्ड अप एट ऑल द स्टार्स इन द स्काई। न्यूज़ चैनल्स के नाम, आई वॉज वॉचिंग द जियो TV, आई वॉज वॉचिंग द बोल्ड TV, आई एम रीडिंग द न्यूयॉर्क टाइम न्यूज़पेपर, आई एम रीडिंग द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर। ऑर्डिनल से पहले शी secured the first position, अहमद could win the second prize। और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। जब किसी चीज़ के नाम का दोबारा इस्तेमाल हो वहाँ इस्तेमाल होगा द का। सिंगुलर नाउन जो पूरी क्लास को जाहिर करें वहाँ द का इस्तेमाल होगा। प्लूरल नाउन जो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हों वहाँ इस्तेमाल होगा। अब इनकी एग्जाम्पल हम देखते हैं। जब किसी चीज़ का नाम दोबारा इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे किस तरह से यूज़ होता है द का। I saw the dog, I saw a dog, the dog was barking, she called a student, the student was intelligent, the letter was delivered after 2 weeks। सिंगुलर नाउन के साथ I saw the kangaroo in Australia, the herd
pumps blood around the body. Plural noun के साथ किस तरह से होता है? Majority of the people belong to the poor. New laws are being framed for the disabled person. और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है द का? किसी कंट्री के सिटीजन्स के बारे में हम जब भी जिक्र करते हैं तो वहाँ पे द का इस्तेमाल होता है। जैसे कि The Australians are passionate about sports. Gulf countries have a large number of the Pakistani laborers. ऐसे एडवर्ब जो कंपैरेटिव सिचुएशन जाहिर करें वहाँ भी द का इस्तेमाल होगा। जैसे कि The sooner the better, the more the merrier. किसी खास शख्स या चीज़ का हवाला देते हुए The poor beggar could get no art. म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के साथ द का इस्तेमाल होता है। किसी सिस्टम या सर्विस का हवाला देते हुए द का इस्तेमाल होता है। समंदर, झीलें, पहाड़, इनके सिलसिलों के बारे में बताते हुए द का इस्तेमाल होता है। इनके नाम के साथ द लगता है। फैमिलीज़ के नाम के साथ द का इस्तेमाल होता है। जैसे द सैयद, द मुग़ल, द जामोद, द शरीफ, द बर्ट, द जट फैमिली, द सैयद फैमिली। ठीक है। अच्छा, जो कंट्रीज़ के नाम होते हैं, प्लूरल नाम जो होते हैं, उनके साथ भी द का इस्तेमाल होता है। जैसे कि The People's Republic of China, the Islamic Republic of Pakistan, the Philippines. मशहूर बिल्डिंग्स, होटल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इनके नामों के साथ भी द का इस्तेमाल होता है। जैसे कि The Empire State Building, the Taj Mahal, the Mona Lisa, the United Nations, The Pearl Continental. एब्रीवेशंस के साथ भी द का इस्तेमाल होता है। द IMF, द UN, द USA, द UK. अच्छा, आर्टिकल्स कहाँ नहीं लगते, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है समझना कि कहाँ नहीं लगते। अब मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिकल्स कहाँ नहीं लगते। ठीक है। कॉन्टिनेंट्स के नाम के साथ आर्टिकल्स नहीं लगते। कंट्रीज़ के नाम के साथ आर्टिकल्स नहीं लगते। स्टेट या सिटीज़ या टाउन्स, इनके नामों के साथ आर्टिकल्स नहीं लगते। स्ट्रीट के नामों के साथ आर्टिकल नहीं लगते। डिसिप्लिन या सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज़ यानी कि बायोलॉजी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ आर्टिकल्स नहीं लगते। नेम ऑफ सिंगुलर लेक्स और बेज, झीलों के नामों के साथ आर्टिकल नहीं लगते, जो मतलब सिंगुलर नाम होते हैं झीलों के। जैसे कि शार्क बे, लेक हिलियर। ठीक है। सिंगल माउंटेन का जहाँ भी जिक्र होता है वहाँ पे आर्टिकल्स नहीं लगते। जैसे सिंगल नेम होता है जिसका, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट सॉलिटरी, माउंट फ्यूजी। सिंगल आइलैंड के साथ आर्टिकल्स नहीं लगते। ईस्टर आइलैंड, बेयर आइलैंड, बर्ड आइलैंड। लैंग्वेजेस के साथ आर्टिकल्स नहीं लगते। जैसे कि स्पेनिश, रशियन, इंग्लिश और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, इनके साथ आर्टिकल नहीं लगते। इनके लैंग्वेजेस के नामों के साथ। स्पोर्ट्स में आर्टिकल नहीं लगते। स्पोर्ट्स के नामों के साथ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस। बीमारियों के नामों के साथ आर्टिकल्स नहीं लगते। जैसे कि he's got appendix, she is suffering from fever। खानों के नामों के साथ आर्टिकल
नहीं लगते। आई कैन नॉट स्किप ब्रेकफास्ट। आम बोले जाने वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल्स नहीं लगते। मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। असलम इज यंग एंड ब्रेव। ठीक। क्लास के तौर पर इस्तेमाल होने वाले प्लूरल नाउन या काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल्स नहीं लगते। बुक्स आर माई बेस्ट फ्रेंड। आई होप के आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा कि आर्टिकल्स कहाँ लगते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं और कहाँ नहीं होते। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो you can ask your question through email or comment, or you can write down into the comment box. Thank you so much. Allah Hafiz.